गीता जो हमें हमारे नश्वर शरीर का सदुपयोग और आत्मा की शुद्धि का ज्ञान कराती है, उसी गीता के मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के आह्वान पर आज गीता जयंती के शुभ दिवस पर संपूर्ण विश्व में गीता पाठ किया जा रहा है, जो कि ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भागवत गीता के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। ऐसे में इस वैश्विक यज्ञ में ज्ञान कलश परिवार की ओर से भी आहुति दी जा रही है। इस कार्य हेतु मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी कक्षा 10 की छात्राएं प्रज्ञा, नैना, वर्तिका एवं कंगना को कि वे आए और इस पुण्य कार्य को संपन्न कराएं। अब एक बार फिर से इन तीनों श्लोकों का उच्चारण अर्थ सहित मैं करूंगी। गीता का पहला श्लोक पहले अध्याय का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामकः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। अर्थ, मैंने जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे, कहा चिंता में भय धृतराष्ट्र ने। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अर्थात मेरी ही भक्ति में मन को लगा, जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में लगे रहते हैं, पूरा करूं योगक्षेम उनका। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मयि। अर्थात जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते वास, संपत्ति, सुख, शांति, नीति सभी, विजय और विभूति भी होती रही। हरे कृष्ण। कलश स्कूल के संरक्षक परम आदरणीय योगेश गुप्ता जी, हमारे बीच में यहाँ विद्यमान हमारे बड़े भाई आदरणीय विवेक गुप्ता जी, परशुराम संगठन के संयोजक आदरणीय राहुल शर्मा जी, ज्ञान कलश स्कूल के प्रिंसिपल माननीय अमित सेठी जी, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में गीता के उस उपदेश को उस ध्येय के साथ बताने का था जो परम ऋषि गीता मनीषी परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे ज्ञानानंद जी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में इस बात का आह्वान किया कि हम सबको गीता का पाठ रोज करना चाहिए। गीता जयंती हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। ये जो इस वर्ष मनाने वाली जो जयंती है वो 5160वीं वर्षगांठ है, यानी आज से 5160 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और अर्जुन ये देखकर
कि ये सब मेरे ही भाई भ्राता हैं, अगर ये युद्ध होगा तो इन सब का कत्ल होगा, तो मैं किस बात के लिए वो व्यथित हो गए और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। ऐसे उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने उनके उन तमाम प्रश्नों का जवाब वहां पर दिया और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई पाप और पुण्य की लड़ाई है। तुम किसी शरीर के अंदर अपने किसी रिश्ते का भाव मनकर ये ना देखो, परंतु कौन पापी है और धर्म की स्थापना के लिए आपको किस तरह से अपने कार्यों को करना है, उस बात की उत्कंठा को जानने की कोशिश करने का काम अर्जुन कर रहे थे और उस बात का जवाब भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। तो ज्ञानानंद जी ने इस तथ्य को, इस बात के एहसास के साथ आज के इस सांसारिक जीवन में आम मनुष्य के दिमाग में भी जो प्रश्न हैं, आप जो प्रश्न पूछते हैं वो ही प्रश्न आप ही की तरह एक जिज्ञासु बनकर अर्जुन ने भगवान से पूछे और भगवान ने उन सब प्रश्नों का जवाब देने का काम किया। तो कलयुग में भी, ये द्वापर युग की बात है, कलयुग में भी, आज के दौर में भी आपके जितने प्रश्न हैं उन सब का समाधान गीता के अंदर है। गीता में 18 चैप्टर्स हैं और लगभग 700 के करीब श्लोक हैं और 18 चैप्टर्स के अंतर्गत उन तमाम पहले चैप्टर का, 7वें चैप्टर का और 18वें चैप्टर का 3 श्लोक प्रतीकात्मक रूप से आज पूरे हिंदुस्तान में आह्वान कर पढ़ाने की कोशिश इस उद्देश्य के साथ है कि सभी लोग गीता का पाठ कर मनन कर इस बात का सीख लेने की कोशिश करने का काम करें कि भगवान किस तरह से जीवन की उन मर्यादाओं को मर्यादित कर उस गूढ़ता का आप एहसास करते हुए निरंतरता के साथ अपने जीवन की उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घरों में भी आप जाएंगे, अपने माता पिता से इस बात का आग्रह करेंगे। ऐसा ज्ञान कलश स्कूल के तमाम अभिभावकों से हमारा अनुरोध भी है कि गीता एक ऐसा संदेश है जिसे पढ़कर बच्चे के मन में कभी भी निराशा नहीं आएगी, किसी वयस्क के अंदर भी निराशा नहीं आएगी, कोई भी कभी आत्महत्या का विचार भी अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करेगा। एक बहुत श्लोक उनका गीता का पॉपुलर जो आप सब लोग भी कहते होंगे, कर्मण्यवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की करते वक्त निष्काम काम के से आप काम करो, फल की इच्छा ना करो। अगर आप फल की इच्छा नहीं करोगे तो मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिला तो आपको निराशा नहीं होगी। इस उद्देश्य के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कट्टरता के आधार पर किसी इंसान के बीच में नफरत नहीं होनी चाहिए। ये 5160 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी लोग अलग अलग रूप में मुझे ही पूजते हैं, मेरा ही अलग अलग रूप में नाम लेते हैं, अलग अलग भाषाओं में, पर वो एक है, वो सर्वशक्तिमान है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो कण कण में मौजूद है और जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गीता में द्वापर में हमने उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहा। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आसक्ति रखकर अगर हम अपनी जीवन की इस चर्या को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए अपने काम को निष्काम भाव से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता हासिल होगी और कभी निराशा हमारे कदमों को चूमने का काम नहीं करेगी। यही मकसद आज ज्ञान कलश प्रांगण में अपने तमाम स्टूडेंट्स और बच्चों के साथ तमाम हमारे शिक्षकगण और नॉन टीचिंग स्टाफ ने मिलकर आज जो ये आह्वान में अपनी आहुति दी है, मैं ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि निश्चित रूप से आप दिन रात दूनी चौगनी तरक्की करें, ईश्वर का सहवास आपके साथ बना रहे और उस रूप में ज्ञानार्जन करते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारने में आपकी मदद करने का काम ईश्वर करे और आप सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।